हाय गाइस, पीसीएम टुडे चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो मैं कराने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि मैं जो आज कराने वाला हूँ आप लोगों को वो उसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों तक पहुँच चुका होगा, और नहीं भी हुआ होगा, नहीं भी पहुंचा होगा तो पीसीएम टुडे चैनल को खोलिए और हर लेक्चर को देखिए, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होने वाला है। और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को हर वीडियो को आप लोगों को देखना होगा, तभी आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ये लगभग डॉट प्रोडक्ट का एक्सरसाइज 10.3 जो है वो डॉट प्रोडक्ट पर बेसिस क्वेश्चंस है। तो मेरे चैनल पीसीएम टुडे को देखिए, लगातार देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.3। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड √3 and 2 respectively having a dot b is equal to √6। तो इसका सॉल्यूशन यदि हम लोग देखना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एज वी नो, हम लोग जानते हैं कि a डॉट b का वैल्यू जो है वो क्या होता है? मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos थीटा। ये होता है मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos थीटा। इससे अभी जो हम लोगों का क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से क्या दिया हुआ है? मोड ऑफ a इज इक्वल टू दिया हुआ है √3 और मोड ऑफ b इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 और a डॉट b का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा √6। ये चीज हम लोगों को गिवन है, तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे वैल्यू। तो a डॉट b का वैल्यू आ गया मेरा √6 और मोड ऑफ a का वैल्यू है √3 और मोड ऑफ b का वैल्यू है कितना? 2 और यहाँ से आ गया हम लोगों का cos थीटा। तो हम लोग cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि √6 बाय √3 इंटू 2। अब इसको यदि हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √6 को लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू √2 और नीचे में यदि लिखना चाहें तो √3 और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। यहाँ से √2 और √2 कैंसिल होगा, √3 कैंसिल होगा, दैट इज 1 बाय √2। और यदि हम लोग यहाँ से थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं तो लिखेंगे cos इनवर्स ऑफ 1 बाय √2 और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा वो आएगा π/4। मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा? π/4। π/4 का मतलब 45 डिग्री। मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच एंगल इज π/4, दैट इज 45 डिग्री। ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। अभी क्या हुआ था? हम लोगों का मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर दिया हुआ था और डॉट प्रोडक्ट भी दिया हुआ था, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट यहाँ दिया हुआ है क्या कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ नहीं है, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वो चीज को हम लोगों को पहले निकालना होगा। तो हम लोग यदि यहाँ से बात करें कि मोड ऑफ ए निकालेंगे तो मोड ऑफ ए हम निकालने के लिए आप लोगों को सिखाए हैं कि आई, जे और के कोफिशिएंट का अंडर रूट में स्क्वायर करते हैं और प्लस करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों को देखेंगे यदि, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का मोड ऑफ ए का वैल्यू निकल गया जो वो आ जाएगा 3 3 जा 9 और 4 हो जाएगा 13 और 1 कितना हो गया? 14। सिमिलरली यदि मोड ऑफ बी का बात करेंगे तो मोड ऑफ बी कितना होगा? ये अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 14। ये आ गया हम लोगों का 14 मोड ऑफ बी एंड मोड ऑफ ए। नाउ ए डॉट बी यदि हम लोग निकालना चाहें तो ए डॉट बी इज इक्वल टू होगा कि आई का कोफिशिएंट आई के साथ मतलब 1 इंटू 3 मतलब कितना आ जाएगा? 3। और ये यदि हम लोग बात करें -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा? +4। नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा? के और यहाँ 3k मतलब 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस में आ जाएगा 3। इसका वैल्यू यदि फाइंड आउट किए तो क्या आ गया मेरा? 10 आ गया। ए डॉट बी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया मेरा 10। तो यदि हम लोग नेक्स्ट यदि हम लोग निकालेंगे तो इसका एंगल यदि हम लोग लिखते हैं cos थीटा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ये फॉर्मूला को, cos थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ
या तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा a डॉट बी बाय मोड ऑफ a मोड ऑफ b, और a डॉट b का वैल्यू अभी निकाल चुके हैं, वो 10 है, और ये a मोड ऑफ a है √14, ये √14 आ गया, और फिर से है √14 मोड ऑफ b का वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा जो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ये 10/14 दैट इज इक्वल टू ये 5 2 जा 10 7 2 जा 14, और थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कॉस इनवर्स ऑफ 5/7। दिस इज द आंसर। दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स I minus 2j plus 3k and I minus 2j plus k, 3i minus 2j plus k, ये दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना निकला हम लोगों को cos इनवर्स 5/7। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला है, ये बोला है क्या कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस। जैसे हम लोग फॉर्मूला में लिखे थे कि इफ ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पर ऑन बी वेक्टर लिखते थे, तो हम लोग लिखते थे a डॉट बी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ बी वेक्टर। सिमिलरली दिस वेक्टर किस पर निकालना है, इस वेक्टर का, तो मोड ऑफ इस वेक्टर होगा, मतलब हम लोग a डॉट बी का बात करेंगे। यदि प्रोजेक्शन इसका निकालना चाहें तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा और इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर इसका जो लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ से, हम लोग क्या लिखेंगे i माइनस जे, इसको क्या करना है डॉट प्रोडक्ट विथ b, मतलब i प्लस जे डिवाइडेड बाय मोड ऑफ j मोड ऑफ b, मोड ऑफ b मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब i का कोफिशिएंट और j का कोफिशिएंट, दैट इज इसका मतलब i और i का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 होगा, और माइनस j और प्लस j का करेंगे तो -1 होगा, और ये आ गया √2, दैट मींस इज इक्वल टू क्या आ गया 1 और 1 माइनस 0, 1 और माइनस हो जाएगा 1 और -1 हो जाएगा 0, इसका मतलब ये वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 0। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i माइनस जे ऑन वेक्टर i प्लस जे इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यदि कोई वेक्टर, देखो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि i और j है, और यहाँ ये i माइनस जे है और ये i प्लस जे है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है। यहाँ से परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसका दूसरे एक्सिस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर यदि वेक्टर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसका मतलब प्रोजेक्शन का वैल्यू भी क्या होगा हम लोग का 0 होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 4th नंबर क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है, वो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन नेक्स्ट वेक्टर। तो जाइए देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन को। जैसा कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिया हुआ था i माइनस जे ऑन i प्लस जे, वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज का प्रोजेक्शन जब निकालते हैं, सपोज करते हैं कि एक वेक्टर ए वाला वेक्टर को मान लेते हैं वेक्टर ए और इसको मान लेते हैं वेक्टर बी। तो हम लोग यदि निकालते थे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन किस पर बी पर, तो हम लोग क्या लिखते थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मोड ऑफ बी, यही हम लोग प्रोजेक्शन निकालते थे। सिमिलरली हम लोग यही चीज कुछ करने वाले हैं, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट पहले निकालेंगे। तो 7 और 1 का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, प्लस कितना हो जाएगा 3 और -1, ये कितना हो जाएगा -3। अब क्या होगा, ये 7 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, ये 56 आ गया। यदि हम लोग यहाँ से देखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं इसका यदि, हाँ अब क्या करेंगे हम लोग मोड ऑफ दैट वेक्टर निकालेंगे, मोड ऑफ दैट वेक्टर। तो ये मोड ऑफ दैट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये मोड ऑफ बी, दैट मीन्स ये 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, दैट मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 7 - 3 कितना आ जाएगा 4 और 56, ये आ जाएगा कितना 60, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 कितना आ जाएगा 88 64 और 749, 50 और 64 कितना आ जाएगा 114। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, बी पर प्रोजेक्शन किसका, ए वेक्टर का, ये आंसर होगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, ये क्या बोल रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब सभी तीनों में से तीनों क्या है यूनिट वेक्टर है, वही चीज हम लोगों को प्रूफ करना है।
तो यूनिट वेक्टर का जो हम बताए थे लेक्चर में बताए हुए हैं कि यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर which have magnitude is equal to 0, जिसका magnitude is equal to 1, magnitude is equal to unity, जिसका magnitude 1 होगा that is unit vector, 0 नहीं 1, 0 हो जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पहले हम लोग को परपेंडिकुलर दिखाना है, लेकिन पहले हम लोगों को दिखाना है कि ये दोनों वेक्टर, ये तीनों वेक्टर आपस में अपने आप में क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो हम लोग यदि मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मोड निकालते हैं, मोड यदि यूनिटी होगा मतलब 1 होगा, दैट मींस दोज वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। तो एट फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर। तो इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम लोग यहाँ इसको यदि अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/7, 3/7 और 6/7, आई जे और के का कोफिशिएंट। तो मोड ऑफ सपोज करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। तो सी वेक्टर और बी वेक्टर का वैल्यू और इसका नाम जो है ए वेक्टर का वैल्यू। तो वेक्टर ए का मोड हम लोग निकालना यदि चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2/7 का होल स्क्वायर प्लस ये 3/7 का क्या होल स्क्वायर प्लस 6/7 का हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका यदि हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 2 जा 4 और ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 6 6 जा 36। तो 4 + 9 + 36 डिवाइडेड बाय 49, ये अंडर रूट में रहेगा तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, √1/1 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब पहला जो वेक्टर पता चला वो क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर होगा। नेक्स्ट यदि मोड ऑफ बी हम लोग निकालना चाहें तो मोड ऑफ बी इज इक्वल टू जो हम लोग का हो जाएगा वो फिर से यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 3/7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2/7 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा नीचे में हो जाएगा हम लोग का 49 और ये 3 3 जा 9 प्लस 36 प्लस 4 दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 1। ये भी आ गया 1 और ये भी आ गया 1। और मोड ऑफ यदि हम लोग सी वेक्टर का मोड निकालना चाहे, मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो हम लोग इसको अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3/7 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू भी यदि हम लोग निकालना चाहें तो ये हो जाएगा हम लोगों का यहाँ 36 प्लस 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 49 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो निकला है वो क्या निकला है, यूनिटी मतलब 1। Hence we can say that the given vectors are unit vector। यूनिट वेक्टर क्यों है यूनिट वेक्टर, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ गया है, यूनिटी। नेक्स्ट हम लोगों को बोल रहा है कि ऑल्सो हम लोगों को दिखाना है, ऑल्सो सो दैट हम लोग को दिखाना है, ऑल्सो सो दैट कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि और हम लोग को ये चीज दिखाइए कि ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब आपस में लंब है, परपेंडिकुलर है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यदि लंब होता है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब यदि ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, 0। बी डॉट सी निकालेंगे तो भी क्या हो जाना चाहिए, 0। और ए डॉट सी भी निकालेंगे तो भी क्या हो जाना चाहिए, 0। तो आइए इसको देखते हैं कि ए डॉट बी निकालने के बाद क्या आता है, बी डॉट सी निकालने के बाद क्या आता है और सी डॉट ए को निकालने के बाद क्या आता है। यदि तीनों का वैल्यू 0 होगा दैट मींस वी कैन से दैट दीज 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो चलिए देखते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हुए हम लोग देखते हैं आगे। तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग पहले निकाल सकते हैं अभी। तो ए डॉट बी यदि हम लोग निकालेंगे, ए डॉट बी यही क्वेश्चन है, ए डॉट बी मतलब ये क्या है 1/7 तो सबके लिए बाहर आ जाएगा तो 1/7 को बाहर ही रख देते हैं। और 2 और 3 को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, आई और आई का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और ये 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18, लेकिन किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब नेक्स्ट यदि हम लोग देखेंगे जे वाला कोफिशिएंट 6 को कितना से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, दोनों प्लस में है तो ये कितना हो जाएगा 12। इसका यदि वैल्यू देख रहे हैं हम लोग तो कितना आ जा रहा है, 0। जब 0 आ रहा है इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी।
यहाँ से हम लोग का ये रिलेशन पता चल गया कि ए और बी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें कि बी डॉट सी मतलब 1/7 तो बाहर ही रहेगा उसी तरह से, क्योंकि 1/7 दोनों में है। तो बी डॉट सी 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा 18। अब नेक्स्ट जो देखेंगे ये 6 है माइनस में और ये 2 है प्लस में, तो 6 2 जा 2 ये क्या हो जाएगा माइनस में। और इसको यदि 2 और 3 को यदि हम लोग गुना करते हैं तो ये होगा क्या, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा -6। इसका मतलब इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 0। दिस इंप्लाइज दैट वी कैन राइट कि बी परपेंडिकुलर टू सी। अब पता चल गया कि ए जो है बी से परपेंडिकुलर है और बी जो है सी से परपेंडिकुलर है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए डॉट सी यदि निकालना चाहें तो भी ए और सी का बात कर रहे हैं, अभी ध्यान दीजिए। तो ए डॉट सी का बात करेंगे फिर भी 1/7 कॉमन आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा कितना होगा 12 होगा, ये प्लस में होगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 होगा, ये भी क्या होगा प्लस में होगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 होगा, लेकिन माइनस में होगा, तो ये इसका वैल्यू भी आ जाएगा 0। दिस इंप्लाइज दैट वी कैन राइट कि ए परपेंडिकुलर टू सी। अब यहां से हम लोगों को पता चल गया कि ये तीनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। यदि तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है और बी और सी को परपेंडिकुलर है और सी ए के परपेंडिकुलर है, हेंस हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, हेंस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हम लोग लिख सकते हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हम लोगों को प्रूफ हो गया कि ये तीनों वेक्टर आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो चलिए नेक्स्ट देखें। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ a plus b into a minus b is equal to 8 and mode of a is equal to 8 mode of b। तो ये क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक डॉट प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम में प्रॉपर्टी बताया था कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इनटू डॉट प्रोडक्ट यदि करते हैं a माइनस b वेक्टर, तो हम लोग डायरेक्ट वी कैन राइट मोड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ b का स्क्वायर। मतलब जिस तरह से होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन राइट हियर कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इंटू ए माइनस बी वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर और मोड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8, यहाँ से हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। और क्या लिखा हुआ कि मोड ऑफ a इज इक्वल टू 8 मोड ऑफ b, ये ध्यान दीजिए आप लोग, मोड ऑफ a इज इक्वल टू 8 मोड ऑफ b। तो यहां से लिख सकते हैं 8 इंटू मोड ऑफ b। अब मोड ऑफ b जो दिया हुआ है यहां से लिख देते हैं हम लोग मोड ऑफ b, और ये इसका स्क्वायर होगा ना, क्योंकि मोड ऑफ a का वैल्यू है लेकिन यहाँ स्क्वायर है, माइनस मोड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब यदि हम लोग यहाँ से देखना चाहें तो ये 8 8 या 64 हो जाएगा हम लोगों का, ये 64 मोड ऑफ b स्क्वायर, मोड ऑफ b स्क्वायर माइनस मोड ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये हम लोगों को जब पता चल गया तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 63 मोड ऑफ b स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 64 में 1 b स्क्वायर चला गया तो आ जाएगा कितना 8, दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 8/64। यहाँ से हम लोग यदि मोड ऑफ b का वैल्यू निकालेंगे, मोड ऑफ b का वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ 8/64 होगा। तो 8/64 का मतलब 8/63 होगा, 64 नहीं, यहाँ 63 है तो ये 63 होगा, यहाँ हो जाएगा 63, दैट इज द आंसर फॉर मोड ऑफ b। अब मोड ऑफ a यदि हम लोग निकालना चाहें तो मोड ऑफ a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है कि 8 इंटू मोड ऑफ b। मोड ऑफ b का वैल्यू कितना है अंडर रूट ऑफ 8/63। तो यहाँ से हम लोग मोड ऑफ a का वैल्यू यदि निकालना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 8 अंडर रूट में चल जाएगा, ये 8 इंटू अंडर रूट का 8 यदि लिखना चाहें हम लोग, नहीं तो ऐसे ही हम लोग लिख के छोड़ सकते हैं 8/63। इसको आप सॉल्यूशन करके यहाँ से ये लिख सकते हो, 8 यहाँ 64 मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। ये हो गया मोड ऑफ ए का वैल्यू और ये हो गया मोड ऑफ बी का वैल्यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला है
वो बोला है कि इवैल्यूएट द प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कोई भी चीज का जिस तरह से अलजेब्रा में हम लोग फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट, इसको बाहर करते हैं, इस टोटल को लिखते हैं, फिर इसको बाहर करते हैं, इस टोटल को लिखते हैं, वैसे ही कुछ करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। 3a को बाहर किए हैं और लिख रहे हैं 2a, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग, 2a प्लस 7b, और फिर -5b लिखा हुआ है, और ये क्या लिखेंगे हम लोग, 5b लिखा हुआ है। जब -5b तो फिर से वही हो जाएगा 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। यहाँ से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a 2 3 आ गया 6 मेरा, और मोड ऑफ a का स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस है, दोनों प्लस का प्लस तो हो जाएगा प्लस 21 a डॉट b। अब ये माइनस में है, ये देखो 5 2 10, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, कितना हो जाएगा 10 a डॉट b या तो b डॉट a, दोनों कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी होता है डॉट प्रोडक्ट का, a डॉट b को b डॉट a लिख सकते हैं इसलिए। तो ये 21 हो गया, ये 10 a b हो गया, और माइनस हो जाएगा 35 मोड ऑफ b स्क्वायर। यही मेरा आंसर होने वाला है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 6 मोड ऑफ a स्क्वायर, और ये 21 में ये 10 चला गया तो ये बच गया कितना, 11 a डॉट b, 11 a डॉट b माइनस 35 मोड ऑफ b का स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये प्रोडक्ट करने पर यही आंसर होगा। नेक्स्ट जो बोला है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। क्या बोला कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। मतलब ये मान के चलो टू वेक्टर लेट लिए हैं कि वेक्टर a है और वेक्टर b है, तो बोला है कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। बोला है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसका मतलब मोड ऑफ a इज इक्वल टू मोड ऑफ b। देन क्या बोला है कि सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब क्या बोला है कि देयर स्केलर प्रोडक्ट, मतलब a डॉट b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हम लोगों का 1/2। तो यहाँ से बहुत कुछ रिलेशन हम लोग को पता चल चुका है। तो हम लोग a डॉट b का फॉर्मूला जानते हैं क्या, इसका सॉल्यूशन यदि करें तो जानते हैं a डॉट b इज इक्वल टू मोड ऑफ b cos थीटा। cos थीटा मतलब कितना दिया, अच्छा चलो एक बार लिख देते हैं cos थीटा। तो a डॉट b का वैल्यू कितना है 1/2, और मोड ऑफ a के जगह में मोड ऑफ a ही लिखते हैं, और मोड ऑफ b के जगह में मोड ऑफ a लिख सकते हैं, या तो b के जगह में a या तो a के जगह में b लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, मोड ऑफ a, और ये क्या है cos थीटा। cos थीटा का मतलब कितना, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मतलब हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू मोड ऑफ a का हो जाएगा स्क्वायर इंटू कितना, cos 60 का वैल्यू 1/2 और 1/2 कैंसिल होगा। तो यहाँ से यदि हम लोग सॉल्यूशन इसका देखें तो आ जाएगा मोड ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1, मतलब मोड 1 का वैल्यू जो होगा ये प्लस माइनस 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मोड है, मोड मतलब मैग्नीट्यूड बोला है वो प्लस में होगा, तो हमेशा ये क्या हो जाएगा 1 ही होगा। और मोड ऑफ a इज इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ b, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है a और b का, तो हम लोग मोड ऑफ b का वैल्यू भी कितना लिख देंगे, हम लोग मोड ऑफ b का वैल्यू भी लिखेंगे 1। तो इतना क्वेश्चन हम लोगों को आज 8 नंबर क्वेश्चन देख लिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कहाँ तक हम लोग पहुंच पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द मोड ऑफ ए एक्स वेक्टर इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए। क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आप लोगों को। क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल बी इक्वल टू a 1। यूनिट वेक्टर है इसलिए मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा 1। तो x का वैल्यू निकालना है। जब ये इक्वेशन दिया हुआ है कि x वेक्टर माइनस मोड ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ x वेक्टर प्लस ये वेक्टर, वही प्रॉपर्टी है a प्लस b और a माइनस b का, क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिमिलरली उसको हम लोग लिख सकते हैं कि मोड ऑफ x का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अभी हम बताएं कि मोड ऑफ a इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ क्या यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब मोड ऑफ a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग। तो मोड ऑफ x का स्क्वायर इज माइनस क्या होगा, इसका वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 12, और मोड ऑफ x वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से हम लोग यदि लिखना चाहें कि मोड ऑफ x वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 13। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस आर सच दैट कि a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा।
मतलब बोला है कि दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स वी कैन राइट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस लेमडा बी विथ डॉट प्रोडक्ट विथ सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब इसी चीज को हम लोग लिखेंगे और इसको, इसका दोनों प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो ए प्लस लेमडा भी यहां से क्या लिख सकते हैं, लेमडा इज एनी कांस्टेंट, दैट वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। तो क्या करेंगे हम लोग, ए वेक्टर का वैल्यू लिखेंगे 2i प्लस 2j, कितना लिखा हुआ है 2i प्लस 2j प्लस 3k, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी का वैल्यू जो लिख सकते हैं हम लोग माइनस आई प्लस 2j प्लस के वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट विथ क्या करना है हम लोगों को, डॉट प्रोडक्ट इसका करना है किसके साथ, सी के साथ, सी का वैल्यू दिया हुआ है 3i प्लस j, ये डॉट प्रोडक्ट करना है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं आई और लेमडा, देखो ये आई का कोफिशिएंट को बाहर, आई का बाहर करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस लेमडा इंटू आई, ये हो गया। अब ये जे का बाहर करेंगे तो जे क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4 आ जाएगा, तो 2 प्लस 4 नहीं 2, और ये हो जाएगा 2 लेमडा, तो 2 को यदि बाहर, जे को यदि बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा इंटू जे, और के का यदि बात करेंगे तो 3k यहाँ है, और क्या हो जाएगा 3 प्लस लेमडा, क्योंकि 1 है, ये हो जाएगा k। अब इसका क्या करना है, ये इसका डॉट प्रोडक्ट विथ 3i प्लस j इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हम लोगों को 0 होना चाहिए। तो ये i और j यहाँ कोफिशिएंट है, तो k वाला कोफिशिएंट तो ऑलरेडी ये 0 हो जाएगा, तो ये दोनों रिलेशन आएगा हम लोगों को। तो यहाँ से यदि हम लोग निकालना चाहें i और i का कोफिशिएंट तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा इंटू 3, 2 माइनस लेमडा इंटू क्या हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा, ये वाला यदि देखेंगे j का तो ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा इंटू कितना 1, ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 3 जा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस लेमडा लिखेंगे, प्लस कितना आ जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है 11th नंबर का क्वेश्चन, यहाँ हम लोग लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए 8। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 11th, ये लास्ट नहीं है, आज के लेक्चर के लिए लास्ट होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के लिए लास्ट जो क्वेश्चन है क्या बोला है, ए मोड ऑफ ए वेक्टर बी प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर, मतलब ये दोनों नॉन जीरो है तभी ये चीज हो सकता है, अदरवाइज दूसरा कुछ हो सकता है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर दिखाने के लिए कब दो कोई परपेंडिकुलर वेक्टर कब होगा, जब वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, दैट मींस दोज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब यदि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग करते हैं और यदि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो सोल्यूशन इसका भी यदि करना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए बी प्लस मोड ऑफ बी इंटू वेक्टर ए, इसका क्या करेंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मोड इंटू बी माइनस वेक्टर बी का मोड इंटू वेक्टर ए। ये आ गया हम लोगों का ए डॉट बी। जिस तरह से ए प्लस बी आ गया और ए माइनस बी, ये डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी से आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब मोड ऑफ ए का स्क्वायर, और ये मोड यदि डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो भी क्या आ जाता है, मोड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा। ये भी हो जाएगा मोड ऑफ बी स्क्वायर माइनस फिर से ये दोनों का हो जाएगा, तो मोड ऑफ बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर से मोड ऑफ ए का स्क्वायर, और दोनों को यदि माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 0। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर इज 0, दैट मींस वी कैन से दैट कि दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हेंस हम लोग लिख सकते हैं यहां से कि हेंस मोड ऑफ ए वेक्टर बी प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर ए एंड मोड ऑफ ए वेक्टर बी माइनस मोड ऑफ बी इंटू वेक्टर ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
ये पता चल गया हम लोगों को कि डॉट प्रोडक्ट जब जीरो आया, ये दोनों को जीरो तो हो गए, कैंसिल हो जाएगा तो जीरो होगा, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को देखते रहिए आप लोग, लगातार आप लोगों तक वीडियो पहुंचता रहेगा। नेक्स्ट जो होने वाला है, जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, वो इससे 11th नंबर तक आज हो चुका है, नेक्स्ट जो होगा 11th नहीं 12th नंबर से होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।